अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स सेक्शन में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। इंग्लैंड ने पाकिस्तान का दौरा क्यों मंसूख किया? इंग्लिश क्रिकेटर्स ने जिम्मेदार अपने बोर्ड को ठहरा दिया। क्रिकेटर्स का कहना है कि दौरा मंसूख करते हुए हमें एतमाद में नहीं लिया गया। ये तक नहीं पूछा गया कि आप दौरा करेंगे या नहीं। तो पहले बरतानवी हुकूमत और फिर इंग्लिश क्रिकेटर्स ने अपने ही बोर्ड को आड़े हाथों लिया है, जिसके बाद इंग्लिश बोर्ड पर दबाव बढ़ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इतनी तंकीद के बाद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड अपना फैसला वापस लेगा या नहीं? आगे क्या होगा? इंग्लिश बोर्ड खामोश है। इंग्लिश बोर्ड के फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट का जो नुकसान हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड? दोनों के इंकार ने पाकिस्तान क्रिकेट को फिर से पीछे धकेल दिया है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के इंकार के बाद क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आएगी? तमाम नजरें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर हैं। प्रोग्राम में करेंगे बात इस इश्यू पर और उठाएंगे सवाल कि आखिर सब पाकिस्तान के साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। इसके अलावा दीगर खबरें भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, मगर पहले टॉप स्टोरीज। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने दौरे पाकिस्तान की हिमायत कर दी। बोले, खिलाड़ियों के लिए पाकिस्तान को ना कहना आसान है। अगर यही सूरत हाल भारत में होती तो कोई ना नहीं करता। पैसा बोलता है और यही इसकी सबसे बड़ी वजह है। वेस्ट इंडीज ने अपनी टीम पाकिस्तान भेजने का इशारा दे दिया। क्रिकेट वेस्ट इंडीज के सीईओ जॉनी ग्रेव कहते हैं टीम पाकिस्तान भेजने का इरादा रखते हैं। टूर से कबल तमाम जरूरी अमल का जायजा लेंगे। पीसीबी और सिक्योरिटी एक्सपर्ट से राबते में हैं। वेस्ट इंडीज ने दिसंबर में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलने पाकिस्तान का दौरा करना है। अब बात करते हैं इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी की। जब से इंग्लिश बोर्ड ने दौरे की मनसूखी का फैसला किया है, उस दिन से इंग्लिश बोर्ड तंकीद की जद में है। कभी बरतानवी हुकूमत, कभी बरतानवी सहाफ़ी, कभी साबिक कप्तान, कभी मौजूदा क्रिकेटर्स इंग्लिश बोर्ड को आड़े हाथों ले रहे हैं। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल एथर्टन का एक और बयान सामने आया है। कहा, पाकिस्तान का दौरा मनसूखी पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को अपनी बुज़दिलाना खामोशी तोड़नी होगी। पीसीबी चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव मंजर-ए-आम से बिल्कुल गायब हैं। माइकल एथर्टन ने आईसीसी पर भी सख्त तंकीद की। इसी मामले पर सलमान से भी बात करेंगे। सलमान भट्ट भी हमारे साथ मौजूद है। साबिक कप्तान सलमान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सलमान, सब परेशान हैं, सब हैरान हैं, आखिर पाकिस्तान ही क्यों? क्या न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ऐसी ही हरकत भारत से करने की जुर्रत कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं कर सकते। इंडिया है वो एक इकोनॉमिक पावर है क्रिकेट की दुनिया में, और आईसीसी और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो 70% से ज़्यादा रेवेन्यू है वो इंडिया से जनरेट होता है। वहाँ से मेजर स्पॉन्सरशिप्स आती हैं। तो ऐसा तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और इसकी बात की वजह यही है कि पाकिस्तान की अपनी लिमिटेशंस हैं इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। कुछ आजकल सिनेरियो ऐसा है कि उसका भी आप रूल आउट नहीं कर सकते कि उसका भी इफेक्ट हुआ है। लेकिन ना, ये कोई मजाक थोड़ी है कि बोरिस जॉनसन कह रहे हैं हमें नहीं पता, हम इससे खुश नहीं है फैसले से। प्लेयर्स कह रहे हैं हमें नहीं पता। और जब आपने रमीज राजा साहब का इंटरव्यू सुना तो वो कह रहे थे कि जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, तो उन्होंने कहा बात मेरे हाथ से निकल गई है। तो अगर उनके फॉरेन ऑफिस के हाथ में नहीं, उनके प्राइम मिनिस्टर के हाथ में नहीं, उनके प्लेयरों को नहीं पता, उनके चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को नहीं पता, तो ये कहाँ से आ गया इतना बड़ा फैसला? और ये कौन सा फैसला है जो उन्होंने रात को सोते हुए किया, ख्वाब में, जो किसी को इल्म नहीं हुआ? जब अगर किसी को पसंद नहीं था, सारे इसके मुखालिफ थे, तो उस दिन क्यों नहीं बोले? उस दिन इसको रिवर्स क्यों नहीं किया गया? ये उसके बाद वक्त निकाल के 3-4 दिन का आज बोले हैं कि जब पता है कि अब कुछ हो ही नहीं सकता इस बारे में। मुझे तो इनमें से ना किसी चीज की समझ नहीं आ रही है। आई थिंक कि ये मजीद मामले को सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं। किसी के अंडर नहीं है, ना गवर्नमेंट के अंडर है इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड, ना वो प्लेयर्स की उधर पावर है। क्रिकेट बोर्ड कह रहा है हमें नहीं पता, तो वो कौन सी ऐसी पावर है जिसका किसी को नहीं पता लेकिन वो इतने बड़े डिसीजन ले रही है? बिल्कुल बिल्कुल सलमान, आप सही कह रहे हैं कि हम भी ये देख रहे हैं कि ब्लेम गेम हो रहा है। जो क्रिकेटर्स हैं वो बोर्ड पर डाल रहे हैं, जो हुकूमत है वो भी बोर्ड पर डाल रही है। आखिर ये मसला क्रिएट कहां से हुआ? ये प्रॉब्लम है कहां पर? आप क्या समझते हैं? देखिए जी, इट कुड बी पॉलिटिक्स। आपने पहले दिन वो खबर सुनी थी 5 आइज वाली, जब न्यूजीलैंड की टीम यहाँ से गई थी, तो इंग्लैंड भी 5 आइज का हिस्सा है। हाउ कम ऑन द सेम एडवाइस एक टीम जा सकती है और दूसरी टीम उसको कंसिडर ना करे? लेकिन ये तो पहले की जाने वाली पे भी सवालिया एक चीज ऐड कर दूं कि जो क्रिकेट बोर्ड है इंग्लैंड का, उसने सिक्योरिटी खदशात का इजहार नहीं किया।
उन्होंने तो देखिए सेहत और जो जहनी उनकी फिटनेस है उस पर बात की है, जो स्टेटमेंट उन्होंने ऑफिशियल दी है। देखिए पाकिस्तान में तो उन्होंने 4 दिन के लिए आना था, उसमें उनकी ज़हनी कैफियत खराब हो जानी थी। और अभी आगे वो लीग तो खेल रहे हैं सारे लड़के, उनके जो कप्तान हैं उनके, वो आईपीएल तो खेल रहे हैं। और इंग्लैंड के चले, अगर कुछ लड़कों को वाकई मेंटल फटीग थी तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ, इंग्लैंड में भी तो जब कोविड का मसला हुआ तो सेकंड टीम खिलाई थी ना, तो सेकंड को भेज देते। उन्होंने तो वर्ल्ड कप में नहीं होना था, तो उन्हें क्या मेंटल हेल्थ का मसला होना था? इतना बड़ा काउंटी सर्किट है, वो सिलेक्ट करके लड़के भेज देते। तो ये बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। हमारा मीडिया, हमारे चंद लोग जिनको इनकी डेप्थ का पता नहीं है, क्रिकेट का कितना बड़ा सर्कल है उसका मुकम्मल इल्म नहीं है, वो बेचारे ये अखबारी और इनके आर्टिकल समझ ये लॉलीपॉप्स हैं, वो समझते हैं कि यार ये बड़े केयरिंग हो गए हैं, देखो ये बड़ी फिक्र है पाकिस्तान के हक में लिख रहे हैं। आपको यकीन होना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मामला ये किसी और तरफ करते हैं ना, अभी आप और भी देखेंगे आर्टिकल्स। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बरतानवी हुकूमत और फिर इंग्लिश क्रिकेटर्स ने अपने ही बोर्ड को आड़े हाथों ले लिया है, जैसे कि हम बात भी कर रहे हैं, जिसके बाद इंग्लिश बोर्ड पर दबाव बढ़ गया है। तो क्या इतनी तनकीद के बाद अगर हम इस पर बात करें कि क्या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपना फैसला तब्दील कर सकता है, कोई इसके चांसेस हैं? देखिए पहले तो वो ये माने कि हमारा फैसला तो वो तब्दील करेगा ना, जो मानेगा कि हमने किया है। बोर्ड कह रहा है हमारे हाथ में नहीं है, प्लेयर कह रहे हैं, वो तो मंजर आम पर ही नहीं आ रहे। बोरिस जॉनसन कह रहा है मैं बड़ा सख्त नाराज हूँ। यस, सो व्हेन यू डोंट नो हु मेड द डिसीजन, तो वो डिसीजन रिवर्स करने की पावर तो उसी की है ना, जिसने बनाया ये डिसीजन। पहले उसे कोई ऑन तो करे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई ऑन नहीं कर रहा। और साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल अथर्टन ने भी कहा है कि अब खामोशी तोड़नी होगी इंग्लिश बोर्ड को। अच्छा सलमान, आप इस तरफ भी आ जाते हैं कि जो स्टेटमेंट दी जा रही है, सिक्योरिटी खदशात का भी उसमें जिक्र नहीं किया गया था इंग्लिश बोर्ड की वजह से, इसका भी हमने जिक्र किया कि आखिर वजह क्या बन रही है। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है पीसीबी, उसका जो किरदार है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए पीसीबी एहतजाज कर रहा है, अच्छा कर रहा है, दुनिया को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है। हम यहाँ पर राइट पर हैं, हमारे मुतालबात ठीक हैं। हमने इंग्लैंड की मदद की जब शदीद कोविड था, वैक्सीन भी नहीं थी, उधर हजारों में डेथ्स हो रही थी डेली बेसिस पे। पाकिस्तान वहां गया, उनको जो है फाइनेंशियल ब्रेकडाउन से बचाया इंग्लिश क्रिकेट को पाकिस्तान ने। फिर पाकिस्तान न्यूजीलैंड भी तब गया जब क्राइस्टचर्च का वाकया हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान न्यूजीलैंड भी गया, कोविड में क्वारंटीन भी सख्त काटे। तो हमारे प्लेयर्स और हमारे बोर्ड ने तो दुनिया क्रिकेट के साथ हमेशा कोऑपरेट किया है। तो अनफॉर्चुनेटली पीसीबी के हाथ में एहतजाज है, बार बार अपना पॉइंट रेज करना है। और मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस क्या है? कोई मैच बॉयकॉट कर देंगे, कोई होम सीरीज हम अपनी अवे नहीं खेलेंगे, हम किसी के भी होम में नहीं खेलेंगे, हम उनकी, अगर हमसे कोई अवे खेलना चाहता है तो हम भी अवे खेलेंगे। ये वो सारी बातें हैं जिनको आपने केयरफुली थिंक करना है, इनके इसको देखना है कि आपकी एक्चुअल ऑप्शंस क्या हो सकते हैं जिसके आपकी क्रिकेट पे बुरे इंप्लीकेशंस ना हो। तो वो क्रिकेट बोर्ड का काम है कि उस पर एक्सप्लोर करे कि क्या, किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए। गुस्से में तो बंदा बड़ा कुछ कहता है, मैं अब नहीं खेलेंगे, छोड़ देंगे, वर्ल्ड कप का मैच छोड़ दो। तो भाई पॉइंट किसके जाएंगे? पाकिस्तान के जाएंगे। अगर आप किसी मुल्क में, आपके मुल्क में क्रिकेट नहीं आती तो क्या आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो यकीनन आप भी रिजर्व करते हैं राइट कहना कि हमें भी थ्रेट है, और क्योंकि उन्होंने नहीं बताई थी तो हम भी नहीं बता सकते थ्रेट। और आप कह के जी आपकी होम सीरीज जो इंग्लैंड में होनी थी वो भी हम यूएई में खेलेंगे, जो न्यूजीलैंड में होनी थी हम वो भी यूएई में खेलेंगे। इस तरह आप कहीं कुछ क्रिएट कर सकते हैं। ये अब बोर्ड ने सोचना है कि कौन सी ऑप्शन बोर्ड ने सोचना है, और हम आइसोलेशन में भी बिल्कुल नहीं रह सकते। सलमान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंग्लिश बोर्ड की मुनाफकत और दोहरा मयार खुलकर सामने आ गया है। सिक्योरिटी खदशात पर इंग्लैंड ने कई मुल्कों के दौरे मनसूख किए, मगर अपने मुल्क में बम धमाकों के बावजूद क्रिकेट कराई। बरतानवी सहाफ़ी ने इंग्लिश बोर्ड का दोहरा मयार दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। इस पर रिपोर्ट देखिए, फिर दोबारा सलमान भट्ट से बात करेंगे। तो सलमान, ये रिपोर्ट आपने भी सुनी और देखी कि दहशतगर्दी के वाक़यात हों, हमले हों या कोविड पीक पर हो, पाकिस्तान फिर भी वहाँ पर जाता है, क्रिकेट खेलता है, सब कुछ होता है। यहाँ पर तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी होते हैं, उसके बावजूद कभी जहनी और जिस्मानी सेहत को बहाना बनाया जाता है, कभी सिक्योरिटी को बहाना बनाया जाता है। आपको लगता है अब जो इंटरनेशनली सियासत हो रही है, या पाकिस्तान को इस सियासत का हिस्सा बनना पड़ेगा? देखिए पाकिस्तान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो इसका हिस्सा है। पाकिस्तान पे इम्प्लीकेशंस तो उसी के आ रहे हैं। आप देखें इंग्लैंड ने जो अपना शाया किया है, जिसमें उन्होंने थ्रेट्स का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने दो चीज़ों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा प्लेयर्स की मेंटल हेल्थ बबल्स की वजह से स्पूक्ड हैं प्लेयर्स, और दूसरा उन्होंने कहा कि रीजन की जो ग्रोइंग, जो रीजन में कंसर्न्स है, पॉलिटिकल सिचुएशन के ग्रोइंग कंसर्न्स है सिक्योरिटी के हवाले से। उन्होंने ना पाकिस्तान का नाम लिया ना अफगानिस्तान का, उन्होंने कहा रीजन की बात की।
तो फिर जब रीजन की बात की तो मामला पॉलिटिकल ही हुआ ना, और ये एक बड़ा जो है ना एक में हतमी तौर पे वो कुछ किसी पे नहीं डाल रहे, एक गोलमोल से उन्होंने बात की है, और ये हिपोक्रेट्स हैं, शुरू से ऐसे ही इन्होंने किया है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सलमान, इस तरफ भी आ जाते हैं कि ऐसे पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम अब आईसीसी में अपना ब्लॉक बनाएंगे, लेकिन ब्लॉक किसके साथ बनाएंगे? क्योंकि जो बिग थ्री हैं वो तो मेरे ख्याल में आपके साथ नहीं है, तो फिर ब्लॉक बनाना किसके साथ बनता है? आप क्या समझते हैं और किस तरह ये ब्लॉक बनाया जाएगा? देखिए, आई डोंट नो वो किन ग्राउंड्स पे कह रहे हैं कि हम ब्लॉक बुलाएंगे, क्या हमारी ये इतनी है यहाँ पर जो बाकी बोर्ड्स हैं, क्या वो रेडी टू बी पार्ट ऑफ इट है? क्या उनको भी ऐसा ही इफेक्ट हुआ है? क्या बांग्लादेश नहीं गई सारी टीम्स? क्या न्यूजीलैंड वहां से खेल के नहीं आई? तो क्या बांग्लादेश आप हमारे लिए सारी चीजें वो अपनी छोड़ेगा? श्रीलंका जो जिसने अभी इंडिया जाना है, उनका फ्यूचर प्लान में श्रीलंका का इंडिया का टूर है, क्या श्रीलंका उसको छोड़ेगा? ठीक है, तो ये बातें वही मैं कह रहा हूँ ना, फ्रस्ट्रेट होकर गुस्से में ये बातें करना और चीज़ है, लेकिन एक्चुअल प्लान इन्हें बनाना पड़ेगा। ब्लॉक का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन जो अपने तौर पे स्टांस ले सकते हैं, देखिए आप भी राइट रिजर्व करते हैं, जैसे कोई आपके साथ करे आप भी कोई थ्रेट जाहिर कर सकते हैं, और फिर वो चाहे ना पब्लिक करें ना प्राइवेट में बताएं, जैसे उन्होंने कहा, तो ठीक है, ऐसा करने का जरूर सोच सकते हैं। लेकिन सलमान, ब्लॉक बनेगा किसके साथ? वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, यही चंद टीमें रह जाती हैं हमारे लिए। Nobody is going to take on India for sure, ठीक है। और जो उसका आप देखें, पाकिस्तान के अलावा सारी दुनिया के प्लेयर्स आईपीएल का पार्ट है, इवन अफगानिस्तान भी अभी तक है। सो लेट्स सी कि क्या होता है। बातें और होती हैं और करने के काम और होते हैं, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। हाँ, तो नहीं, लेकिन पता तो है, लेकिन सलमान वजह क्या है? ये इंडिया के सामने कोई क्यों आकर खड़ा नहीं होता और सब आईपीएल का हिस्सा बन जाते हैं? ये आपको वाकई नहीं पता, ये आप जान के कर रहे हैं? नहीं, मैं आपसे सिर्फ जानना चाह रहा हूँ आप क्या समझते हैं, क्योंकि रमीज राजा भी ये कह चुके हैं कि ये सारी पैसे की गेम है। फाइनेंशियल ऑफ कोर्स, दुनिया में फाइनेंशियल पावर है ना, पावर का सारी बात ही पावर नहीं, लेकिन मैं इस तरफ आना चाह रहा हूँ कि फिर हम जो कह रहे हैं कि हम पीएसएल को सबसे बड़ी लीग बनाएंगे, वो किस तरीके से बनाया जा सकता है? फिर कर लें, फिर आप भी उस तरह के पैसे इन्वॉल्व कर लें, आपकी भी हो जाएगी। दुनिया खुद ही भागी है कि उससे बीट करने पैसों में। वहां पे 800-900 मिलियन डॉलर की एक टीम है, आप भी कर लें, वैसे आप भी ऑक्शन पे चले जाएं, जितने का एक फ्रेंचाइज है उतने का उधर एक प्लेयर भी बिक जाता है किसी टाइम। कर ले, उस तरह का मॉडल बना लें, तो खुद ही सारे प्लेयर इधर भी आएंगे। बिल्कुल, उस तरह का मॉडल बनाना पड़ेगा। सलमान, आखिरी सवाल ये है कि खैर ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात लग रही है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस सारी सूरत हाल में दौरा ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान आना है, क्या वो भी अब खतरे में है दौरा? देखिए, अगर आ गए तो बोनस होगा। डू नॉट एक्सपेक्ट मच ऑफ देम। ठीक है, सलमान भट्ट हमारे साथ मौजूद थे और हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। उसका बहुत शुक्रिया। आज के शो से इतना ही, मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।